जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। नए दिन के साथ नए सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसा कि नजर आ रहा है यहाँ पर क्लास 10th की शुरुआत कैसे करें। क्लास 9th का एग्जाम आप लोगों ने दे लिया है और काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं दिया होगा, कुछ बच्चों के आने वाले हैं। तो अलग अलग जो है स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये प्लान चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है 10th की स्टार्टिंग कर देते हैं काफ़ी जल्दी की, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग जल्दी करने से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 9 से 10th कैसे अलग होता है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, पहली बात। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, तो आप लोगों के पास में गूगल फॉर्म का ऑप्शन है। उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल करके जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है वहाँ पर जो है हमसे पूछ सकते हैं और जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्लास 9th और क्लास 10th में डिफरेंस क्या है। क्लास 9th आपका एक स्कूल एग्जाम होता है, क्लास 10th भी स्कूल एग्जाम ही होता है, लेकिन क्लास 9th में जो है टीचर आपके वही रहते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपके नोटबुक वही टीचर्स चेक करते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। लेकिन क्लास 10th की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 10th में आपको एग्जाम देने दूसरे सेंटर पर जाना पड़ता है। आपके स्कूल में सेंटर नहीं आएगा, दूसरे स्कूल में आपका जो है एग्जाम सेंटर रहेगा। इसके अलावा आपके जो टीचर्स रहेंगे कॉपी चेक करने वाले, वो भी कोई और होंगे, ये नहीं कि आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे वही टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक तो ये है। और क्लास 10th थोड़ा बोर्ड एग्जाम होता है, सीरियसनेस होती है बच्चों में, इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है कि यार कुछ अलग है यहाँ पर। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं क्लास 10th में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आना, अच्छे परसेंटाइल लेकर आना या अच्छे परसेंटेज लेकर आना, तो आप लोगों को क्या करना होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट बात मैं आपसे करता हूं तो हर एक चीज का आपको एक प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कोई मजाक नहीं है। इसमें अगर आप शुरुआत अच्छी करोगे तो अंजाम बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना, शुरुआत एकदम आपकी दमदार होनी चाहिए। ये गर्मी की छुट्टियां नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। ये आने वाले जो 3 महीने होते हैं, अगर आप इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये 3 महीने आपको बाकी बच्चों से 3 महीना आगे रखता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अभी तो समर वेकेशन से हमारे गर्मी की छुट्टियां है, तो हमें क्या जरूरत है इसका, है ना, हम तो आराम से जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं सबसे पहले तो इन 3 महीनों को आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इन 3 महीनों में अगर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया तो मैं ये मानता हूं कि बाकी बच्चों से आप 3 महीने आगे रहेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं, कैसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, स्टार्ट अर्ली, ठीक है। शुरुआत आपको जल्दी से कर देनी है, सोचना नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट कर रहे हो आप कि ठीक है यार मेरे तो अभी जो है मार्च में चल रहा है, अप्रैल मई जून आराम से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, 3 महीने नहीं पढ़ूंगा तब भी क्या दिक्कत है ना। तो भाई 3 महीने अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना अभी, तो एग्जाम टाइम तक मतलब नवंबर दिसंबर तक आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपका जैन और फेब ये 2 महीने रहते हैं। इन 2 महीने में कम से कम भी आप 2 बार आराम से इसका रिविजन कर सकते हैं। मतलब आप पूरे सिलेबस को कम से कम भी 3 बार अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है अपने एग्जाम में एकदम अच्छा स्कोर कर सकते हो 95 प्लस का। तो इसीलिए कहा गया है आपको स्टार्ट जो है अर्ली कर देना चाहिए, शुरुआत जल्दी कर देनी चाहिए, ठीक। सेकंड आता है क्लियर द बेसिक्स, कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जैसे आपने मान लो मैथ में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपने फर्स्ट लेक्चर लिया है, तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को, चाहे उसका सब टॉपिक है या उसके क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से, हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर बेसिक से, जीरो से पढ़ना है। मतलब आपके कुल मिला के यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो कंसेप्ट जो है आपको पूरे कहाँ से समझ में आएंगे, जब उसकी शुरुआत जीरो से होगी। इसीलिए आपके हर एक कंसेप्ट जो है पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए और उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पर शेड्यूल्ड स्टडी, मतलब कि डेली आप लोगों को जो है एक अपना टास्क बनाना चाहिए या एक प्लान बनाना चाहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूँ कि टाइम टेबल आपका सिर्फ वैसा होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये नहीं कि 6 बजे मैं उठ रहा हूँ, 7 बजे मैं ब्रश कर रहा हूँ, 8 बजे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वैसा टाइम टेबल नहीं बात करता हूँ मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले टाइम टेबल की। मतलब अगर आपको दिन में 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो वो टाइम आपको मतलब पढ़ना ही है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप 1-1 घंटा पढ़ना चाहते हो, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर गैप, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, या 2-2 घंटे एक साथ पढ़ना चाहते हो, या आधे आधे घंटे में डिवाइड करना चाहते हो,
सुबह दिन में, और आपका जो इवनिंग वाला टाइम है, नाइट वाला टाइम है, उसमें आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, जैसे आप कंफर्ट हो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पर जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग अगर शेड्यूल्ड स्टडी करोगे कि यार मुझे 1 घंटा जो है मैथ को देना है, मतलब देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे लेट सोना पड़े थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका स्टडी शेड्यूल रहेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम के साथ में पूरा कवर कर पाओगे। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखनी है, मतलब आपको अभी से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मतलब जो आज की क्लास ली आपने उसको आज ही रिवाइज कर लो, ऐसा नहीं कि आप उसको कल पर डाल दो, क्योंकि आप अगर उसको कल पर डालोगे तो कल आपके पास 2 क्लास हो जाएगी, एक तो आज की और एक कल की, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है वो बर्डन बढ़ता जाता है। इसीलिए आपको जो है अपनी क्लासेस डेली कंप्लीट करनी है, डेली टास्क आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। जिस बच्चे का डेली रूटीन अगर सेट होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा एग्जाम में फोड़ के आता है और 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है हर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, गिव प्रेफरेंस टू सब्जेक्ट्स, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कौन सा सब्जेक्ट को देनी चाहिए। ठीक, जैसे कि आपका लगता है कि मैथ आपका टफ है, आपको लगता है कि आपका साइंस टफ है, तो आपको इनको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इनको आप थोड़ा सा लेट भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ आपका, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन सब्जेक्ट को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। और कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस अगर आप देने लग जाओगे तो अपने आप आपको जो है इंटरेस्ट आने लग जाएगा। सेम चीज़ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस देना है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, उन सब्जेक्ट्स को तो खासकर आप लोगों को पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप लोग उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हैव मेंटरशिप। देखो, अब आप लोग जो है टीचर के पीछे नहीं भाग सकते हो, अब आप लोगों को चाहिए एक अच्छा मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है कोच, ठीक है, क्योंकि कोच क्या करता है, पूरी टीम से किस तरह से वर्क करवाना है, किस तरह से उनका गेम निकलवाना है, किस तरह से उस बच्चे से पढ़वाना है या उसको प्रिपेयर करना है पूरा अच्छे से कि हाँ ऐसी कंडीशन में वो इस तरह से वो फेस कर सकता है। जैसे आप लोगों को मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़ है, ठीक है। अब राहुल द्रविड़ तो खेल नहीं सकते, लेकिन टीम में जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट, उन 11 प्लेयर में क्या कमी है, कहाँ पर कौन सा बैट्समैन गलती कर रहा है, कहाँ कौन सा बॉलर गलती कर रहा है, ये कौन बताता है, ये कोच ही तो बताता ना, ताकि उन चीज़ों पर वर्क किया जा सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेंटोर कहते हैं, ठीक है। टीचर्स बहुत सही चीज़ है, लेकिन मेंटोर मतलब होता है आपका कोच, जो आपको हर एक समय जब भी आप परेशान हो, जब भी आपके माइंड में कुछ चल रहा हो या फिर कोई डाउट आ जाए, तो उनको क्लियर कर पाए कि सर ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन से मैं कैसे निकल पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर कौन देगा, आपका मेंटोर देगा। इसलिए आपके पास एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे मैं क्लासेस अटेंड करूँ, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्लासेस कहाँ से अटेंड करूँ, बुक्स कौन सी लूँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास में डाउटनेट का ऑप्शन अच्छा खासा है ही सही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं जो आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं, सही सलाह देते हैं, अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते हैं और एग्जाम टाइम तक पूरा आपके साथ रहते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा, शुरुआत अभी से करो और जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। डेली रूटीन आपका सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे शेड्यूल्ड स्टडी जो हमारा शेड्यूल रहता है ना, वो डेली होना चाहिए कि हाँ मैंने आज ये किया, मुझे आज ये करना है, मतलब करना है, मुझे आज पढ़ना है ये। हर सब्जेक्ट को आपको प्रेफरेंस देना आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और साथ ही साथ आपके मेंटोर अच्छे होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपके पास में है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, ठीक है। तो हर एक बच्चा चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो जब आप लोगों ने उनको सपने दिखाई दिए हैं तो उन सपनों को पूरा करने का समय अब आप लोगों के पास में है। इसीलिए स्टार्टिंग से जो है आप लोग तैयारी कीजिए। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है, आप सोच रहे हैं कि सर क्या कोई हमारे पास में ऐसा बैच है जिसमें हमको सारी चीज़ें मिल जाए, जहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाए, अच्छे से तैयारी हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, डाउट भी सॉल्व हो जाए, तो डाउटनेट आप लोगों के यहाँ पर लेकर आया है एक उम्मीद बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए। और इस उम्मीद बैच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें आपको डाउट्स क्लियर भी आपके होने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छे से टीचर्स सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, वन शॉट भी
आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस बैच में मिलने वाली हैं। इस पूरे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए तो 0124715825 एक नंबर नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या गूगल फॉर्म का ऑप्शन आप लोगों के पास में है तो गूगल फॉर्म भी आप लोग फिल कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि समय पर शुरुआत अगर हो जाती है तो अंजाम बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के इस सेशन में आई होप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन पर आप सारे बच्चे वर्क करेंगे और ये पॉइंट्स आप लोगों के ज़रूर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, और आई होप सेशन पसंद आया होगा आप लोगों को, तो शेयर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।